हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और चलिए आज हम इस वीडियो में बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन से हाई लेवल तक सॉल्यूशन करेंगे और बहुत ही यूनिक तरीका के साथ बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को कम समय में आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, भागिएगा नहीं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। दोस्तों पेपर में बहुत ही कम समय होता है और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाने होते हैं, उसके लिए हमें स्पीड की जरूरत होती है। स्पीड आता है प्रैक्टिस से। आप चीजों को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना बेहतर और कम समय में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस क्लास लेकर के आए हैं गणित का टॉपिक वाइज। ठीक है, अब 2 वीडियो सुबह और शाम पर डेली डलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को एक वस्तु को 360 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बहुत ही आसान सवाल है और यूनिक तरीका बताएंगे, आप क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सवाल में कहा 360 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। 360 रुपया में बेच देगा तो 10% का हानि हो गया, यानी कि कितना परसेंट पर बेच रहा है? 10% हानि का मतलब है 90%। ठीक है, यानी कि 90% पर ही बेच रहा है तो 90 का वैल्यू कितना हो गया? 360 रुपया। क्लियर है? फिर से एक बार समझते हैं। कहा 360 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% का हानि हो गया यानी सामान को 90% पर बेच दिया। क्लियर है? 100 में से 10% घटाएंगे। क्लियर? तो प्रतिशत में 90% पर बेचा रुपया में 360 रुपया, 90 का वैल्यू 360 हो गया। सवाल में कहा 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए, अब उसको 30% का लाभ चाहिए तो 100 में 30 जोड़ देंगे यानी 130% पर बेचेगा। क्लियर है? तो 130 का वैल्यू निकाल देंगे, 360 बट्टा में 90 गुना में 130। क्लियर है? 90 से काट दिए 360 को 4 बार में, 130 को 4 से गुना करेंगे, 520 रुपया आपका उत्तर हो गया। क्लियर है? बात आया आसानी समझ में। सवाल कहा 360 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी 90% पर बेच दिया, 90 का वैल्यू 360। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए 30% का लाभ चाहिए यानी 130% पर बेचेगा। क्लियर है? 130 का वैल्यू निकाल दिए, कितना आ गया? 520 रुपया। क्लियर है? आसानी से समझ में आ गया होगा। आसान सवाल है, एकदम बेसिक से करेंगे, धीरे धीरे और हाई लेवल तक बढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक रेडियो को 510 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? सेम सवाल है। ठीक है, सवाल में कहा जो 510 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 15% का हानि होता है 510 रुपया में बेचने पर, इसका मतलब क्या है? सामान को 85% पर बेच दिया है। क्लियर? 100 में से 15 घटा लेंगे यानी 85% पर बेचा है। क्लियर? रुपया में 510 रुपया पर। क्लियर है? बात आया समझ में। सवाल में कहा 510 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 15% का हानि हो गया मतलब 85% पर सामान बिका है। क्लियर है? रुपया में 510 रुपया। कहा 15% का लाभ कमाने के लिए, अब उसको 15% का लाभ कमाना है, कितना में बेचेगा? 115 में। बस इसका वैल्यू निकाल देना है, 510 बट्टा में 85 गुना में 115। क्लियर है? 17 से काटेंगे, 17 पचे 85 और क्लियर है? अब देखिए 5 से भाग लगा देंगे 23 बार में, 23 को 30 से गुना कर देंगे, 690 रुपया आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? फिर से एक बार समझते हैं। कहा 510 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है, यानी सामान 85% पर बेच दिया है। क्लियर है? 15% का नुकसान पर, तो 85 का वैल्यू 510 हो गया। कहा 15% का लाभ कमाना है। 15% का लाभ का मतलब 115 का वैल्यू निकाल दिए, यहाँ से कितना आ गया? 690 रुपया, यही उत्तर हो गया। क्लियर है? आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपया अधिक मिलते हैं। मोबाइल का क्रय मूल्य क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, कहा मोबाइल फोन जब 6% लाभ पर बेचा जाता है, 6% लाभ का मतलब क्या है? 106% हो गया। क्लियर है?
अब कहा 6% हानि, 6% हानि का मतलब क्या, 100 में से 6 घटा लेंगे, क्लियर है, यानी कि 94% होगा, क्लियर। देखिए कहा एक मोबाइल फोन जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपया अधिक मिलते हैं। 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपया ज्यादा मिलता है, क्लियर है। यहाँ से देखिए प्रतिशत में कितना ज्यादा मिल रहा है, क्लियर है। परसेंट में 12% मिल रहा है ज्यादा, रुपया में 870, तो 12% का वैल्यू हो गया 870, क्लियर है। सवाल में कहा जो मोबाइल का क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य यानी 100%, क्लियर। 100% का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। तो 870 बट्टा में 12 गुना में 100, क्लियर है। अब 2 से भाग लगाएंगे, ये 6 बार में कट जाएगा, 2 से ये 50 बार में, क्लियर। 6 से देखिए इसको काटेंगे, 145 बार में कट गया। अब 145 को 50 से गुना कर देंगे, 145 को 50 से गुना कर देंगे, 7250 रुपया, यही क्रय मूल्य हो जाएगा, क्लियर है। आसान सवाल था। कहा जो जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपया अधिक मिलते हैं, क्लियर। 6% लाभ का मतलब क्या, 106%, क्लियर। 6% हानि यानी कि 94%। अब देखिए प्रतिशत में कितना ज्यादा है, 12%, रुपया में कहा 870, तो 12% का वैल्यू 870, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है यानी 100%, 100% का मान निकाल दिए, कितना आ गया 7250 रुपया। आसान सवाल था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राम ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी, यदि उसने वह वस्तु 56 रुपया अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% लाभ प्राप्त हुआ होता। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, यूनिक तरीका बताएंगे, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सवाल में कहा 12.5% की हानि पर बेच दी, यदि उसने वह वस्तु 56 रुपया अधिक में बेची होती तो 22.5% का लाभ प्राप्त हुआ होता, क्लियर है। देखिए 12.5% का हानि पर बेचा यानी कि लॉस हो गया, क्लियर है। कहा 56 रुपया अधिक में बेचा होता तो 22.5% का प्रॉफिट होता यानी कि लाभ होता, क्लियर है। तो 22.5% का प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए एक बार लॉस हो रहा था 12.5% का, क्लियर है। 56 रुपया अधिक में बेच दिया तो 22.5% का प्रॉफिट कमाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से देखिए दोनों को दो रंग बात हो गया, लॉस और प्रॉफिट, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 12.5 और 22.5 दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा 35%, क्लियर है। और यही 35% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 56। अब सवाल में कहा जो 25% का लाभ प्राप्त करना है, 25% का लाभ प्राप्त करना है यानी कि 125%, तो 125% का वैल्यू निकाल देना है, क्लियर है। तो 56 बट्टा में 35 गुना में 125, क्लियर। अब देखिए यहाँ 7 से काटेंगे, 7 5 35, 7 से काट दिए 5 बार में, 7 से 8 बार में कट गया, 5 से 1 25 बार में, 25 पंचे 125 होता है, क्लियर। 25 को 8 से गुना कर देंगे, कितना गया 25 8 200 रुपया, आपका उत्तर हो गया, क्लियर है। सवाल आसान था। कहा 12.5% की हानि पर बेच दिया, 56 रुपया अधिक में बेचा होता तो 22.5% का लाभ प्राप्त हुआ होता। लॉस और एक बार प्रॉफिट का चर्चा करा, 12.5% का लॉस हो रहा था, 56 रुपया अधिक में बेचता तो 22.5% का प्रॉफिट होता। दोनों को ऐड कर लिए, कितना हो गया 35%, 35% का वैल्यू 56 है। कहा 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। 25% का लाभ यानी कि 125%, तो 125% का वैल्यू निकाल दिए, कितना गया 200 रुपया, क्लियर है। आसान सवाल था, इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आदमी 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपया में 4 पेन बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कहा 1 रुपया में 5 पेन खरीद करके लाता है, क्लियर है, और 1 रुपया में 4 पेन बेच देता है, ठीक है। खरीद करके लाता है 1 रुपया में 5 पेन, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो रुपया को हमेशा ऊपर में लिखना है, ठीक है। 1 रुपया में 5 पेन है तो रुपया को ऊपर में लिखेंगे, 1 को ऊपर में, 5 को पेन है तो 1 बट्टा का 5, यानी 1 रुपया में 5 पेन, क्लियर है। खरीद करके लाया, बेच कैसे रहा है 1 रुपया में 4 पेन, क्लियर है। रुपया को ऊपर में लिखना है हमेशा, ठीक है। अब देखिए इसको क्रॉस गुना कर देंगे, क्लियर है।
क्रॉस गुना करेंगे तो कितना होगा 4:5 हो जाएगा, यानी 4 का चीज 5 में बेच रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना पर, तो 4 पर, तो बट्टा में 4। परसेंट के लिए 100% से गुना कर देंगे। क्लियर है, 4 से भाग लगा दिए, कितना आ गया 25%, आपका उत्तर हो गया। क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, कहा 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है, तो रुपया को हमेशा ऊपर में लिखना है, यानी 1 रुपया में 5 पेन। क्लियर, बेच रहा है 1 का 4। ठीक है, यहाँ से क्रॉस गुना कर दिए, 4:5 आ गया। अब देखिए सवाल में खरीद करके लाया 4 में सीपी, बेच रहा है 5 में, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना पर, 4 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना कर दिए। क्लियर है, कितना आ गया 25% उत्तर। अच्छा सवाल था। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार पेपर में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु बेचकर राम ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। यदि उसे इसे 375 रुपया में बेचा तो क्रय मूल्य क्या था। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, कहा क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया, इसका मतलब क्या है, 1/4 का मतलब क्या है, 1/4। क्लियर है, अगर 4 रुपया में खरीदा होगा सीपी, यानी क्रय मूल्य 4 होगा, तो 4 पर 1 का लाभ हो रहा, यानी कि कितना में बेचेगा, 5 में बेचेगा। क्लियर है, देखिए अगर सीपी 4 रुपया है, क्लियर है, तो 4 पर 1 का लाभ हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो कितना में बेचेगा, 4 का चीज 5 में बेचेगा, तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा। क्लियर है, फिर से देखिए, कहा एक वस्तु बेचकर राम ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। 1/4 मतलब 1/4। अगर सीपी यानी क्रय मूल्य 4 है और 4 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, तो कितना में बेचेगा, वो 5 में बेचेगा, तभी 4 का चीज 5 में बेचेगा, तो 1 का प्रॉफिट होगा। क्लियर है, अब सवाल में कहा यदि उसे 375 रुपया में बेचा, कितना में बेच रहा है, 375 रुपया में, रेशियो में कितना है 5, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 375। क्लियर है, सवाल में कहा जो बताइए क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य कितना है 4, 4 का वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर है, 375 बट्टा का 5 गुना में 4। ठीक है, 5 से काट दिए 75 बार में। क्लियर, 75 को 4 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 300 रुपया, यही उत्तर हो गया। बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ट्रांजिस्टर को 572 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30% के बराबर राशि का लाभ होता है, तो ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है, पीछे जिस प्रकार सवाल को सॉल्व किया है उसी प्रकार से ये सवाल भी सॉल्व हो सकता है। क्लियर है, सवाल में कहा क्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ होता है। 30% का मतलब क्या है, 30% के लिए बट्टा में 100। क्लियर है, 0 से 0 कटे, कितना आया 3/10। 30% के बराबर राशि का लाभ होता है, इसका मतलब क्या है, अगर सीपी 10 रुपया होगा तो 10 पर 3 का प्रॉफिट, 3 का लाभ, यानी कि कितना में बेचेगा, 10 में 3 जोड़ देंगे, यानी कि 13 में बेचेगा। क्लियर है, देखिए सवाल में कहा क्रय मूल्य के 30% के बराबर राशि का लाभ होता है। 30% यानी कि 3/10। क्लियर है, यानी 10 पर 3 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 10 का सामान होगा, कितना में बेचेगा 13 में बेचेगा, तभी तो 3 का प्रॉफिट होगा। क्लियर है, सवाल में कहा जब 572 रुपया में बेचने पर, यानी कि एसपी कितना है यहाँ से रेशियो में 13 रुपया में, 572 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, तो 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा 572। सवाल में कहा क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य कितना है 10, तो 10 का वैल्यू निकाल देंगे, 572 बट्टा में 13 गुना में 10। क्लियर है, 13 से कट गया ये 44 बार में, 44 को 10 से गुना करेंगे, कितना आएगा 440 रुपया, यही उत्तर हो गया। क्लियर है, फिर से देखिए कहा 30% के बराबर लाभ होता है। 30% यानी 3/10, 10 का चीज 13 में बेचेगा, तभी 3 का लाभ होगा। सवाल में कहा 572 रुपया में बेचने पर, यानी इस 13 का वैल्यू 572 है। क्लियर है, सवाल में क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, यानी 10 का वैल्यू, तो 10 का निकाल दिए, 572 बट्टा का 13 गुना में 10। क्लियर है, यहाँ से देखिए 13 से ही कट जाएगा 44 बार में, 44 को 10 से गुना कर दिए, 440 रुपया आपका उत्तर हो गया। क्लियर है, आसान सवाल था और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 बक्से जिनमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं, जो 8,625 रुपया में बेच दिया गया। यदि लाभ 15% मिला हो तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, 10 पेंसिल वाला 25 पैकेट है, ठीक है, उस पूरे पैकेट को
8,625 रुपया में बेच दिया है। बेचा कितना में है? 8,625 रुपया में टोटल को। तो लाभ हुआ है 15% का, यानी कि कितना परसेंट में बेचा है? 15% लाभ का मतलब है 115% पर। क्लियर है? 15% जोड़ लेंगे, 115% पर बेचा है रुपया में 8,625, तो 15% का वैल्यू हो गया 8,625। क्लियर है? कहा क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य यानी कि 100%, तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर है? 8,625 बट्टा में 115 गुना में 100। क्लियर है? 115 से भाग लगा देंगे तो ये 75 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ गया? 7500 रुपया, यही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? फिर से एक बार समझ लेते हैं, आसान सवाल था। कहा 3 बक्से जिनमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट है, ठीक है, उस पूरे को 8,625 रुपया में बेच दिया गया, तो 15% लाभ मिला। 15% लाभ का मतलब क्या? 115% पर बेचा है, ठीक है, तो 115% का वैल्यू 8,625 का क्रय मूल्य बताइए, यानी कि 100%। 100% का मान निकाल दिए, कितना गया? 7500 रुपया। क्लियर है? आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है। बहुत ही अच्छा सवाल है। खरीदने और बेचने दोनों बार बेईमानी कर लेता है, ठीक है। अब देखिए, जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, उसके लिए x प्लस एक्स वाई बट्टा में 100, क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? सवाल में क्या 7% तक धोखा देता है दोनों बार, खरीदने और बेचने दोनों टाइम, ठीक है। तो देखिए 7% यानी 7 प्लस 7 गुना 7 बट्टा में 100। क्लियर है? 1 सेकेंड में उत्तर सॉल्व, ठीक है। तो देखिए 7 और 7 कितना हो गया? 14, प्लस 7 को 7 से गुना करेंगे 49, उसमें 100 से भाग लगा देंगे, क्या आ जाएगा? 0.49। क्लियर? अब इसको जोड़ देंगे, कितना आ गया? 14.49%, यही उत्तर हो गया। क्लियर है? आसान सवाल था। तो जब भी इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, x प्लस एक्स वाई बट्टा का 100। क्लियर है? यहाँ से कितना आ गया? 14.49%, ठीक है। आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी जाती है और 2 रुपया प्रति नग की दर से बेची जाती है। यदि व्यापारी को किराए पर 50 रुपया खर्च करने पड़े हो तो प्रतिशत लाभ क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस टाइप के क्वेश्चन का यूनिक तरीका बताएंगे, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सवाल का 10 रुपया प्रति दर्जन, इसका मतलब क्या है? एक दर्जन का दाम 10 रुपया। क्लियर? कहा 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी जाती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सीपी कितना हो जाएगा? एक दर्जन का दाम 10 रुपया है, 10 दर्जन खरीदा गया है, ठीक है, तो 10 गुना 10 यानी कितना हो गया? 100 रुपया। क्लियर है? 10 दर्जन चॉकलेट का दाम 100 रुपया, ठीक है। एक दर्जन में कितना होता है? 12, और 10 दर्जन खरीदा गया है, यानी कि 120 चॉकलेट खरीदा गया है। 12 को 10 से गुना कर लेंगे, ठीक है, यानी ये 100 रुपया में, ठीक है, कितना चॉकलेट आया है? 120 चॉकलेट आया है। क्लियर? फिर से एक बार समझ लीजिए, 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदा जाता है, यानी एक दर्जन का दाम 10 रुपया, तो 10 दर्जन का दाम 100 रुपया हो गया। क्लियर है? एक दर्जन में 12 चॉकलेट है, 10 दर्जन खरीदा गया, यानी कि 120 चॉकलेट खरीदा गया है 100 रुपया में। क्लियर? अब सवाल में कहा 2 रुपया प्रति नग की दर से बेची जाती है। 2 रुपया प्रति नग का मतलब क्या है? जो एक चॉकलेट का दाम 2 रुपया है। क्लियर है? चॉकलेट कितना है? 120 चॉकलेट है, तो इसका दाम कितना हो जाएगा? एक का 2 रुपया है, तो 120 का 2 से गुना कर दिए, कितना आ गया? 240 रुपया। 240 रुपया हो गया। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए कहा 2 रुपया प्रति नग की दर से बेची जाती है। क्लियर है? 120 चॉकलेट है, 2 रुपया प्रति नग का मतलब है एक चॉकलेट का दाम 2 रुपया, 120 चॉकलेट का दाम कितना हो जाएगा? 240 रुपया, यानी उसको बेच रहा है कितना में? 240 रुपया में। सवाल में कहा यदि व्यापारी को किराया पर 50 रुपया खर्च करना पड़ा है, किराया पर 50 रुपया लगा एक्स्ट्रा चार्ज, यानी कि वो क्रय मूल्य का ही भाग होगा 50 रुपया, और इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 150, 150 रुपया सीपी हो गया टोटल। बेच कितना में रहा? 240 रुपया में बेच रहा है, यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। 150 रुपया में खरीद रहा है, बेच रहा है 240 रुपया में, तो प्रॉफिट हो जाएगा कितना का? 90 रुपया का लाभ होगा। कितना पर? तो 150 पर। खर्चा 150 ही क्या था? परसेंट के लिए 100% से गुना कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए 15 से काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा। क्लियर है?
15 से 6 बार में, 0 से 0 कट गया, कितना गया 60%, इतना प्रॉफिट होगा। क्लियर है, आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया था, यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता है तो लाभ 14% होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 है, ठीक है, 100% मान लेते हैं 100 है, तो 12% के लाभ पर बेचा गया। 100 का चीज कितना में बेचेगा? 12% लाभ का मतलब क्या? 112 में। क्लियर है। अब सवाल में कहा जो 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 14% का लाभ होता। 100 का चीज था, 100 क्रय मूल्य, 14% लाभ कब होगा? 33 रुपया अधिक में बेचेगा तो 14% लाभ का मतलब क्या है? 114। क्लियर है। अब सवाल में देखिए कहा वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 2% का, 2% का वैल्यू कितना दिया हो? 33 रुपया, 2% का वैल्यू 33 रुपया होगा। क्लियर है। क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, यानी 100 का वैल्यू निकाल देंगे 100% का। ठीक है, तो 33 बट्टा का 2 गुना में 100। क्लियर है। 2 से ये कट गया 50 बार में, 50 को 33 से गुना करेंगे कितना होगा? 1650 रुपया। यही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। सवाल में कहा 12% के लाभ पर बेचा गया था, यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 14% का लाभ होता। ठीक है, 12% लाभ का मतलब क्या था? 112, और 33 रुपया ज्यादा में बेचता तो 14% का लाभ होता है, यानी कि 114%। में कितना का प्रॉफिट? 2 का वैल्यू हो गया 33। क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, यानी 100% का मान निकाल दिए, कितना गया? 1650 रुपया। क्लियर है, आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए 10 कमीजों का क्रय मूल्य, 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर है। यहां से देखिए सीपी बट्टा में एसपी कितना आ गया? 8 बट्टे का 10। क्लियर है, यानी 8 का चीज 10 में बेच देगा, कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 2 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। यहाँ से 2 का लाभ हो रहा है कितना पर? तो सीपी तो 8 था, तो बट्टा में 8% के लिए 100% से गुना करेंगे। क्लियर है। 2 से भाग लगा देंगे, 4 बार में कटेगा, 4 से ये 25 बार में, यानी कि 25% का क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है। सवाल में कहा 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 10 कमीजों का सीपी बराबर 8 कमीजों का विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी। यहाँ से सीपी बट्टा एसपी कितना आ गया? 8 बट्टा 10, यानी 8 का चीज है 10 में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट ही होगा। 8 रुपया का सामान 10 में बेच दीजिएगा तो प्रॉफिट होगा कितना का? 2 रुपया का। तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितना पर? 8 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना कर दिए, कितना गया? 25%। आपका उत्तर आ गया। क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है, तो डीलर द्वारा दी जाने वाली छूट की दर ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है, यूनिक तरीका बताएंगे, आप क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सवाल में कहा एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, यानी सीपी अगर क्रय मूल्य 100 है, ठीक है, क्रय मूल्य 100 मान लीजिए, तब 20% अधिक अंकित करता है, यानी एमपी कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य 20% ज्यादा, यानी कि 120 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्रय मूल्य 100 मान लिए, कहा 20% अधिक अंकित कर देता है अंकित मूल्य। ठीक है, यानी कि एमपी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब सवाल में कहा जो फिर वह उस पर छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। 100 का चीज 108 में बेचेगा, तभी 8% का लाभ होगा। क्लियर है, यानी क्योंकि बेचेगा कितना में चीजों को? 108 में। क्लियर है। सवाल में कहा छूट की दर ज्ञात करें, छूट परसेंट निकालना है। तो देखिए अंकित कितना किया था? सामान का दाम 120 रुपया में, बेच कितना में रहा? 108 रुपया में, तो कितना कितना का दे रहा है? 12 रुपया का दे रहा है। क्लियर, कितना पर? 120 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना। क्लियर है, 12 से कट गया 10 बार में, 0 से 0 कट गया, कितना आया? यानी कि 10% का डिस्काउंट दे रहा है। क्लियर है, आसान सवाल था, फिर से समझिए। कहा क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अगर 100 का सामान होगा, अंकित मूल्य यानी कि एमपी कितना रख दिया? 120। अब सवाल में कहा जो उस पर छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। 8% लाभ का मतलब क्या है? 100 का सामान होगा, 108 में बेचेगा, यानी तभी 8% का लाभ होगा। ठीक है, यानी बेच कितना में रहा? 108 रुपया में। ठीक है, तो देखिए अंकित कितना किया? सामान का दाम 120 रुपया में, बेच रहा है 108 रुपया में, कितना का छूट दे रहा है रुपया में? 12 का। कितना पर? तो 120 पर।
परसेंट के लिए 100% से गुना, क्लियर है। यहाँ से कितना आ गया 10% छूट निकल गया, क्लियर है। डिस्काउंट जो है 10% का दिया जा रहा है, क्लियर है। आसान सवाल था, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेकर का है, प्रैक्टिस धमाकेदार क्लास, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।